And we were back at around 11:30 from our morning safari. और फ्रेश होके हम फिर से रिजॉर्ट में ही घूमने निकल आए. Click some pictures and some more pictures and then we headed straight for lunch. बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी. तो लंच में था सूप फॉर स्टार्टर्स एंड देन मटर पनीर, मिक्स वेज और दाल. एंड सब्जी निकालें आपके लिए. मुझे सूप खाने का ही मन नहीं कर रहा है. क्यों? अब क्या हो गया? अभी तक तो दिस इज द बेस्ट सूप आई हैव एवर टेस्टेड हो रहा था. अगर हम लोग 5 plus 3 makes 8. That means total 8 hours. नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे वहाँ. हमने तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील्स का पैकेज लिया था. एक्चुअली सफारीज़ के बाद आप काफ़ी थक भी जाते हैं. So if you're doing back-to-back safaris, but if you want to explore, then there are restaurants जहाँ आप जा सकते हैं. और अब हम जा रहे हैं हमारी आफ्टरनून सफारी पर जो है खितौली जोन की. कहीं भी खड़े हो सकते हो. ऐसे भी करते हैं फॉरेस्ट रेंजर. कैसे करते हैं? ये क्या है? Bandhavgarh National Park is spread across a total area of 1536 square kilometer with a core area of 716 square kilometer and 820 square kilometer of buffer zone. और इसमें 3 मेन या कोर टूरिस्ट जोन हैं, ताला, मगधी और खितौली. क्योंकि ताला जोन में सबसे ज़्यादा टाइगर स्पॉट किए जाते हैं, इसलिए हमने 2 सफारी ताला जोन की बुक की थी और एक खितौली जोन की जहां हम जा रहे हैं. बट टाइगर स्पॉटिंग इज़ क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल. जब हम ताला में थे तो मगधी में स्पॉट हुआ था टाइगर, और अब देखते हैं खितौली में क्या होने वाला है. एंड हियर वी आर एट द खितौली गेट जहां हमारी फिर से आईडीज़ चेक की गई. Bandhavgarh National Park is quite diverse in terms of its flora and fauna, और इस वक्त टाइगर्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पर है. यहाँ कुछ 37 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 250 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स और 80 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई मिलती हैं. ये एक छोटा सा पॉन्ड था स्टार्टिंग में ही. यहाँ पर कुछ डियर और बर्ड्स बहुत अच्छे से पोज करते हुए हमें मिल गए. की फोटो लीजिए, कितनी मस्त दिख रही है. मैं जहाँ बैठी हूँ आज बहुत सही दिख रहा है. यहाँ साल और बाम्बू प्लांटेशन सबसे ज़्यादा है और फ्रूटिंग ट्रीज़ में आंवला, जामुन और कूलर. मार्च अप्रैल में पलाश, महुआ और अमलटस के फूलों से जंगल भर जाता है. और इन सब के बारे में आपके गाइड कम नेचुरलिस्ट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं. काफ़ी जानवर आते हैं पानी पीने. नहीं रहती है बच्चों के साथ इसी एरिया में. इधर इसी एरिया में पंजे है ना, 3 बच्चे हैं माँ, 1 मेल टाइगर, 4-5 टाइगर रहते हैं. फॉरेस्ट में रात भर में छीन जाए आदमी को बच्चे रहते हैं. इस वाले एरिया में दूसरे जानवर भी बड़े कम दिख रहे हैं, जैसे कि धूप है ना सर. धूप है सर, सब सो रहे होंगे. धूप से कम, धूप कम होगी तो बाहर आ जाएंगे.
इधर भी काफ़ी जानवर हैं। हाँ, तो धूप की वजह से कम ही जानवर बाहर निकलते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस था। इसलिए लोग आफ्टरनून से ज़्यादा मॉर्निंग सफारी प्रेफर करते हैं। बट इफ़ यू आर इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट तो आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आफ्टरनून सफारी भी बुक कीजिए, क्योंकि टाइगर्स का कोई भरोसा नहीं कब आपके सामने आ जाए। बट इफ़ इट्स जस्ट वन सफारी यू आर कमिंग फॉर, देन मॉर्निंग सफारी का मज़ा ही कुछ और है, और उस वक्त एनिमल्स भी ज़्यादा स्पॉट किए जा सकते हैं। इस स्पॉट पर अगेन टाइगर के देखे जाने की खबर थी, तो हम यहाँ वेट कर रहे थे, और काफ़ी देर वेट करने के बाद जब कुछ नहीं दिखा तो फिर निकल लिए हम आगे फिर से टाइगर की खोज में। यहाँ जंगल के बीचों बीच भी कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। एक बूढ़े से चाचा थे जो वहाँ अकेले रहते थे एक छोटे से घर में, और वहाँ पेट्रोलिंग भी करते थे अकेले और पैदल। हम यहाँ जिप्सी में बैठे डरे हुए थे कि कोई टाइगर कहीं से अटैक ना कर दे। आई कैंट इमेजिन हाउ दे मस्ट बी डूइंग दैट। So here one more safari ended without spotting a tiger, but don't get disheartened क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कल सुबह फिर निकलेंगे हम एक और एडवेंचरस सफारी पर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। और अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इट्स अ न्यू चैनल एंड ऑल आई नीड इज़ योर लव एंड सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू वेरी सून। What? You're not what?